डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मैं इसके एक दफ़ा नोट्स आपको बता देती हूँ कि हाउ इट्स लुक लाइक, और आपने कैसे जो है अपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का अगर क्वेश्चन आए तो आपने कैसे उसको एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये हुए हमारे नोट्स विच इज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और मैंने इससे पहले भी आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की जो है वीडियो बना के अपने चैनल पे दी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो मेरे चैनल पे नया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF फाइल के तौर पे जो है इसके नोट्स भी दे देती हूँ आपको, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। और मैं जो है लिंक भी दे दूँगी आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पहले मैं इसकी डिफिनीशन करती हूँ। अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर which is contributed only by one of the two bonded atoms is called coordinate covalent bond। ठीक है, वो वाला बॉन्ड जो फॉर्म होता है, जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड का बोला ना, कोवेलेंट बॉन्ड का हमने सीखा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, दोनों एटम जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग तो होती है क्योंकि नाम ही कोवेलेंट बॉन्ड है इसका भी, लेकिन इसके आगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लगा है ना, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन वो क्या होती है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक ही एटम से दूसरे एटम के साथ शेयर हुआ होता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फिर मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ आती हूँ। द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को हम सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, पॉइंटेड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। अच्छा, ये लाइन जो है वो क्या होगी, डोनर से लेके एक्सेप्टर की तरफ जो है पॉइंट कर रही होगी। अब कैसे देखें, व्हाट इज़ डोनर एंड व्हाट इज़ एक्सेप्टर, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, तो मैंने डोनर एंड एक्सेप्टर का भी बता दिया आपको। ठीक है, डोनर द स्पीशीज़ कोई भी हो सकते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। ठीक है, वो वाला स्पीशी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसको हम कहते हैं डोनर। हमने आगे पढ़ा ना डिफिनीशन में कि इसमें जो है एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो शेयर करेगा, तो वो वाला स्पीशी जो कि डोनेट करता है या शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको हम डोनर कहते हैं। और फिर एक्सेप्टर एज अ नेम इंडिकेट एक्सेप्ट करेगा, तो द स्पीशीज़ विच एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ठीक है, स्पीशीज़ में क्या क्या आता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, we will come towards the conditions for coordinate covalent bond formation। वो वाले कंडीशन जो कि coordinate covalent bond के formation में जो है ज़रूरी होते हैं, तो they are two। Number one is one of the bonded atom must be with lone pair of electrons to behave as Lewis base। ठीक है, नंबर एक जो है वो है कि एक जो bonded atoms है उसमें से एक के पास जो है must lone pair of electron होना चाहिए कि वो क्या करे, coordinate covalent bond formation में हिस्सा ले। ठीक है, अब to behave as Lewis bases। अब then the question arises in our mind कि what is Lewis base। ठीक है, आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू करें, मैं जो है कंसेप्ट्स ऑफ लीविस के जो कंसेप्ट है एसिड एंड बेस का, वो मैं बताऊंगी वीडियो में। आप जो है वो मेरे चैनल में रहिएगा, मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इस पे अब लीविस बेस कैसे कहते हैं, मैं रफली आपको आइडिया दे देती हूँ कि लीविस बेस इज़ अ स्पीशी कोई भी हो सकता है, आयन, मॉलिक्यूल और एटम के जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। स्पीशी विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली। वो वाला स्पीशी जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके उसको हम लीविस बेस कहते हैं। और लीविस एसिड वो वाला स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है मैंने बता दिया आपको कि एक इस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक जो है बॉन्डेड एटम में से एक एटम वो होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया है, NH3 मॉलिक्यूल है तो उसके पास सोडियम जो है, सोडियम के पास 1 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आगे जो है वो बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो आगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, द सेकंड वन इज द एक्सेप्टर शुड बी इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट हैविंग कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू बिहेव एज लीविस एसिड। और हमारे पास दूसरा जो है वो लीविस एसिड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि लीविस एसिड कैसे कहते हैं, स्पीशी दैट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एक जो है एक्सेप्टर होना चाहिए और एक डोनर होना चाहिए। सिंपली इसका ये मतलब है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका है हमारे पास के प्रोटॉन जिसके पास H+ है तो उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जब एक भी नहीं है तो इसके पास 2 चाहिए इसको अपनी जो है वह स्टेबिलिटी बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो उसमें भी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है। विल कम टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल जो है वो क्या है,
हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो वो कैसे बनता है? इन वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर मॉलिक्यूल से बनता है ना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब हाइड्रोनियम मतलब ये जो है H प्रोटॉन जो है वो रिएक्ट करता है तो उससे हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है। और उनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब बनता कैसे है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Proton H plus is deficient of an electron pair. Coordinate covalent bond is formed between oxygen atom and proton to form hydronium ion. अब इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस H जो है वो प्रोटॉन, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये जो है इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर सकता है। तो इसी तरह ये जो है डोनर बन जाएगा, ये एक्सेप्टर बन जाएगा। यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोनियम आयन को अपने 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा इन दोनों के पास। अब वो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी शेयर्ड है और इसके पास भी शेयर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया? शेयर कर दिया। अब हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अभी हाइड्रोजन के पास वो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए वो हाइड्रोजन का भी हिस्सा है, मतलब प्रोटॉन, इट्स एक्चुअली प्रोटॉन, तो वो प्रोटॉन का भी हिस्सा है। तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है बाय द कौन से बॉन्ड से बनता है? बाय द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म यहाँ पे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और मैं आपको एक दफ़ा फिर भी इसका रिव्यू बता देती हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिन जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है काइंडली उनके साथ शेयर करें। बेसिकली जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी जो है वो केमिस्ट्री स्टार्ट की तो उनके लिए तो इस सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, उनके लिए सारे टॉपिक्स नए हैं, तो उनके साथ इसको काइंडली शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।